हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा ट्रायंगल्स, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आपको देखिए, सक्सेस पाने के लिए कोई लिफ्ट एलिवेटर नहीं होता है। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल की तरफ पहुंचते हैं। अगर आपने कुछ सोचा है कि आपको कुछ बड़ा अच्छा करना है और आपके सोचने मात्र से वो चीज संभव नहीं है, आपको उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से मेरा मतलब ये नहीं है कि दिन रात बस लगे हुए और कुछ सारे काम छोड़ दिए, नहीं। मेहनत से मतलब है अपने गोल के प्रति आप सीरियसनेस रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ठीक है, आप खेलने के टाइम में खेलें भी, टीवी के टाइम टीवी देखें, खाने के टाइम खाना खाएं, सोने के टाइम सोएं, बट उसको भी कुछ ना कुछ टाइम जरूर दें जो आपका गोल है। ठीक है, तो ये आपका कोई सा भी आपका गोल हो तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं मिल जाता है। उसके लिए आपको स्टेप, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही चीजें आगे बढ़ती रहती हैं और आपको चीजें अचीव होती हैं। तो कल हमने एक क्वेश्चन कर लिया था एक, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, हमने जो अप्रोच यूज की थी, हमने जो जो पढ़ा है वही अप्रोच यूज की थी, कोई नई अप्रोच हमने इसमें यूज नहीं की थी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ट्राइंगल से रिलेटेड का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर आपको यहाँ दे रखी है। इस फिगर से रिलेटेड, इस फिगर में क्या क्या आपको दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ जो दे रखा है, AC बराबर AE दे रखा है, AB बराबर AD दे रखा है, एंड एंगल BAD बराबर एंगल EAC दे रखा है। शो दैट, सत्यापित करना है, शो दैट BC इक्वल्स टू DE, BC को DE के बराबर दर्शाना है। ठीक है, चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा है क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बोला गया है AC इक्वल्स टू AE है। ठीक है, AC इक्वल्स टू यहाँ दिखाया भी गया है, और साथ ही में AB इक्वल्स टू AD भी दिखाया यहाँ पे गया है। ठीक है, अब आप यहाँ क्या करना है, आपको बोला गया है कि आपको BC और DE इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले BC मैं देखूंगा, BC कहाँ आ रहा है, ये आप देखो, ये BC आप आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और DE, अगर DE की बात करें तो DE कहाँ आ रहा है, BC और DE, ये रहा DE। यानी कि मुझे पता लग गया कि मुझे दो ट्राइंगल जो मिल रहे हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं, जो दो ट्राइंगल हमको लेने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। हमेशा गिवन लिखेंगे, AC इक्वल्स टू AE आपको दिया गया है, और AB इक्वल्स टू AD दिया गया है। साथ में एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC भी दिया गया है। ठीक है, तो BAD और EAC का है, पहले उसको भी देख लो। BAD, ये वाला एंगल BAD है। ठीक है, और दूसरा एंगल जो आपको दिया गया EAC वो ये है। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है। तो अब ये दो एंगल है। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे गिवन हम कौन कौन से ट्राइंगल लेने वाले, एक लाल वाला ABC जिसमें आपका BC आ रहा है, एंड ट्राइंगल दूसरा लेने वाले हैं हम BAE, सॉरी ADE लेने वाले। करेक्ट जी सर। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये वाली AB, ये वाली साइड AB जो है आप देख रहे हैं इस AD के बराबर है, इस वाले ट्राइंगल की साइड के बराबर। AB इक्वल्स टू AD है, आप रीजन देंगे हमें गिवन है। फिर आपने देखा ये साइड भी गिवन है, इस ट्राइंगल की AE, ठीक है, इस ट्राइंगल के AC के बराबर है। अब बट ये हमारे पास AC में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है AC। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि यहाँ दो साइड है,
आप देखो ना लाल वाली साइड में फिगर, तो ये वाली साइड जो है उस वाली साइड के बराबर है, तो आप बोल सकते हैं AC इक्वल्स टू AE है। ठीक है, अब बच्चे चलेंगे सर एंगल भी तो है, आप बोलेंगे सर BAD, ये तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, EAC ये भी क्या है गिवन है, EAC इस वाले ट्रायंगल में EAC। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, ये आपका जो है गलत हो जाएगा जो आपने लास्ट पॉइंट रखा। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट आपने रखा ये आपका यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ऐसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कैसे लिया जाएगा उस पर बात करते हैं। अगर आप देखेंगे BAD वो केवल यहाँ, और जो हमने ट्रायंगल लिया है हमने ट्रायंगल लिया हुआ है, ये देखना आप ध्यान से, हमने ABC ट्रायंगल लिया हुआ है। तो सर अगर हमने ABC ट्रायंगल लिया है तो जो कोण होगा वो इसमें आना चाहिए, पूरा एंगल भी पूरा इसका आना चाहिए, यानी सर जो एंगल आपने लिया पूरा यहां तक होना चाहिए, जो कि आपका एंगल आधा है। इसको फिर से जरा एक बार ढंग से बना, ये ट्रायंगल हमने लिया है ना, और ये ट्रायंगल आपका, ये ट्रायंगल में, और हमें जो एंगल गिवन है हमें BAD गिवन है, आप देखेंगे यहाँ पे BAD, बट जो हमारा कोण है वो BAC। अगर मुझे एंगल लेना है तो मुझे एंगल पूरा लेना पड़ेगा, तभी इसको एंगल को इक्वल ले सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली आप इधर देखेंगे, इधर भी वही कहानी आपको दिखेगी कि जो हमारा ट्रायंगल दूसरा है ABD है, पहले इसको ले ले जो आपने ट्रायंगल लिया है, ठीक है। अब ये देखें, ये ABD आपने लिया, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सर अगर एंगल ये पूरा चाहिए मेरे को, तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक टच होना चाहिए इस ट्रायंगल पे, भाई है ना। अब कोई ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ तो उसमें एंगल मैं आधा थोड़ा लूंगा, पूरा ही लूंगा ना, पूरा टच होना चाहिए, पूरा ही लेंगे ना एंगल, आधा थोड़ा लेंगे। तो वही चीज आप यहाँ पे भी करने वाले हो। ठीक है, तो जो यहाँ कोण होगा मेरा वो बस यहीं तक का है, बट हालांकि मुझे चाहिए पूरा। तो हमने इक्विलेटरल ज्योमेट्री में पढ़ा था, अगर दो कोई चीज पहले से ही इक्वल है, दो कोई चीज पहले से इक्वल है, उसमें अगर कोई इक्वल चीज जोड़ दी जाए तो भी इक्वल रहता है ना। कहानी याद आई आपको, अगर एक के पास और बी के पास अगर इस पे दो चॉकलेट है, इस पे भी दो चॉकलेट है, पहले से ही हमारे पास क्या है इक्वल है, और इसमें इक्वल चीज जोड़ दी जाए, इक्वल मतलब बराबर चीज और जोड़ दी जाए, यानी कि 3 इसको भी दी जाए और 3 इसको भी दी जाए, तो तब भी जो रिजल्ट आता है वो भी इक्वल ही रहता है, यानी कि 5-5। आई बात समझ में, तो यही वाला कॉन्सेप्ट आप इसमें भी हम यूज करने वाले हैं। तो अब क्या है, अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या जोड़ने वाले हैं सर आप, अब हमें पता है क्योंकि हमें इक्वल है। अब ये वाला कोण, ये वाला एंगल आप देखें, ये बीच वाला एंगल, ये बीच वाला एंगल आप देखें, ये जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूं, अगर ये एंगल दोनों में अगर जोड़ दें तो इसमें जोड़ दूंगा तो ये पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा, और इस पे जोड़ दूंगा तो ये पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इस पे जोड़ दूं तो ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, ठीक है, और उस पे जोड़ दूं तो एंगल पूरा यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, तब ये पूरे एंगल एंगल आ रहे हैं और दोनों एंगल इक्वल भी हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो अब आप यहां देखें, अगर मैं बोलूं एंगल BAD में प्लस, इसको एंगल 1 का नाम दे दूं, ठीक है, या आप एंगल नाम DAC हमने प्लस कर दिया, अब छोड़ो इसमें टाइम नहीं, प्लस एंगल DAC प्लस कर दिया, और इधर एंगल EAC में भी एंगल DAC प्लस कर दिया, DAC मतलब DAC ये बीच वाला प्लस कर दिया। तो सर BAD में जब आप DAC प्लस करें तो BAC बन जाता है, ये एंगल कितना बन जाता है BAC बन जाता है। और सर वैसे ही ये एंगल जब प्लस करते हैं तो एंगल पूरा EAD या DAE बन जाता है। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADE by क्या है, साइड, ये वाली साइड हमने ली है साइड, फिर एंगल लिया एंगल, और फिर वाली साइड लिया, तो साइड एंगल साइड।
साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। बट हमें पूछा था कि BC बराबर DE प्रूफ करके बताओ। तो सर BC आप देख रहे हैं, BC इसका पार्ट है और DE इसका पार्ट है, और दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। ठीक है, नाम से ही पता लग जाता है। और जब इस ट्रायंगल को जब आप इसके ऊपर रखोगे तो ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही निकलेगा। ठीक है, तो BC इक्वल्स टू DE बाय CBC। ठीक है, तो ये कॉपी कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इसमें, जैसा अभी हमने यूज किया था अपने पहले क्वेश्चन में, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इसमें भी हम यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम इसमें भी यूज करने वाले हैं और सेम यही चीज आपकी रहेगी। तो देखेंगे, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है, एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, P इसका मिड पॉइंट है। P मध्य बिंदु होने के कारण, P अगर मध्य बिंदु है तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात। D and D are the points on the same side of AB। AB की सेम साइड पे आपके D और E पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि आपको मिल रहे हैं AB के सेम D और E। ठीक है, such that angle BAD is equals to angle ABE, angle BAD जो आपको दिख रहा है, और एंगल ABE ये दो एंगल बना रखे हैं, दोनों इक्वल है। एंड एंगल EPA, एंगल EP आपको EPA यानी ये वाला एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB ये दिख रहा है। शो दैट ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP एंड ट्रायंगल DAP। तो ट्रायंगल DAP हम ढूंढेंगे, DAP तो DA, ठीक है, और P। एक ट्रायंगल तो आपका ये यहां से हो गया DA। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बोला ट्रायंगल EBP, तो EBP ढूंढेंगे आप, सर EB और P। ठीक है, EBP। तो साफ साफ हमको दो ट्रायंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट आपने यूज किया था, सेम आपने वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर? चलिए चलिए, सेम कॉन्सेप्ट था आया आपका, जो इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जो ये बीच में हमने कॉन्सेप्ट, जहां भी आपको दिखेगा वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ भी यूज करना है, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो चलिए आइए देखते हैं अगेन। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। P मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है कि यहाँ से AP और PB दोनों क्या है, बराबर होंगे। मध्य बिंदु मतलब बराबर है। तो हम गिवन से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो गिवन में आप AP इक्वल्स टू, आप या फिर लिख दो सीधे, P is midpoint of AB, P is midpoint of AB such that AP इक्वल्स टू PB आपने यहाँ बता दिया। ठीक है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपने गिवन में सब चीज बता दी। फिर आपको बोला एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE है, वो हमने देख लिया था। एंगल BAD, देखो BA यहाँ पे एंगल बन रहा है, BAD इक्वल्स टू AB ये देखो ये एंगल बन रहा है ABE। ठीक है, और क्या बोला है इन्होंने, एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPA, एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB। तो EPA देखेंगे आप, EPA DPB है ना, दे भी रखा है इन्होंने, दो एंगल्स बना भी रखे। तो शो दैट ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EP। तो सबसे पहले DAP ट्रायंगल हमने देखा, ब्लू वाला DAP था, है ना, ये ठीक है, ये ब्लू वाला आपका DAP था। तो ब्लू वाला हमने लिख दिया, नाउ इन ट्रायंगल DAP and triangle
EBP, ये दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखें AP इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का AP उस वाले ट्रायंगल के TB के बराबर है, तो आप लिख देंगे AP इक्वल टू PB क्या है, गिवन हमने दे रखा, बार बार नहीं लिखेंगे कि मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। दूसरा आप देखें इस त्रिभुज में बनने वाला ये वाला कोण इस त्रिभुज के बनने वाले इस वाले कोण के बराबर यहाँ पे है, तो DAP में आप सिंपल लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये भी हमको गिवन है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब आप देखेंगे ध्यान से, अब आ गया ये वाला ट्रायंगल, ये वाला DAP ट्रायंगल मैं लूं, तो DAP ट्रायंगल में आप देखेंगे ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे कोण पूरा होना चाहिए था, है ना, तभी मैं इसको ले पाता। जो पहली वाली कहानी सेम स्टोरी यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर आप सर ये वाला एंगल ये पूरा होता तो हम बोल सकते थे ये आपका इस ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है। और वैसे ही इधर भी आप देखेंगे, इधर भी अगर आप देखेंगे तो इधर ये अगर यहीं से यहीं तक अगर ये ट्रायंगल होता, ये ट्रायंगल यहां से लेके यहां तक ये एंगल पूरा एंगल होता, पूरा कोण होता, तो मैं बोलता है पूरे कोण में ये एंगल है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है, ये कोई त्रिभुज आ रहा है और ये कोण बस इतना आधा दिया गया है, ठीक है। यहाँ बीच में एक लाइन खींच दी गई, कोण आधा है। कोण तो पूरा होता है ना, किसी त्रिभुज का कोण हो तो पूरा होगा, आधा है। तो मैंने आपको सेम वही चीज अब स्टार्ट होगी यहाँ पे जो आपको बताई थी कि भाई हम क्या करने वाले हैं, हम ये दोनों जब कोई दो चीज इक्वल है, मैंने आपको बताया था किसी दो चीज अगर कोई बराबर है उसमें अगर कोई बराबर चीज जोड़ दी जाए तो रिजल्ट बराबर ही आता है। जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई ए है कोई बी है, अगर उसके पास 5 चॉकलेट्स हैं, इसके पास भी 5 चॉकलेट्स हैं, इसको मैं 2 चॉकलेट और दे, दोनों इक्वल है ना भी 5-5, ठीक है। कोई दो चीजें पहले से इक्वल है और उसमें कोई इक्वल चीज जोड़ दी जाए, इक्वल चीज जोड़ देने का मतलब 2 चॉकलेट मैं इसको भी देता हूँ और 2, यानी दोनों को इक्वल दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। यानी कि अगर 7 और 7 ही आ रहा तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इक्विलिट्स में हमने पढ़ा था। तो वही चीज आप यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले कि सर इसको इस एंगल को पूरा बनाने के लिए मेरे को इस वाले एंगल की जरूरत है। इसको आप एंगल 1 नाम दे दो, एंगल 1 नाम नहीं दे दो तो एंगल पूरा लिख लो। तो अगर और इधर को भी इसको दोनों जगह आप देखोगे ये कॉमन है, अगर इन दोनों पे मैं ये जोड़ दूं तो ये पूरा एंगल बन जाएंगे, करेक्ट। तो मैं लिख सकता हूं कि सर ये क्या एंगल है, एंगल DPA, एंगल DPA पहले लिखो इज इक्वल टू एंगल DPA इज इक्वल टू DPA EPA, सॉरी एंगल EPA, वही तो बोलूं, EPA इज इक्वल टू एंगल DPB है। तो नाउ एंगल EPA में हम प्लस कर रहे हैं एंगल EPD, बीच वाला कौन सा, EPD कर रहे हैं। आप इसको एंगल 1 नाम भी दे सकते हो, तो इसकी जगह एंगल 1 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं नाम लिख रहा हूं। और इधर भी आप एंगल DPB में भी एंगल DPB में भी एंगल EPD हम प्लस कर रहे हैं। तो जब इस कोण में जब मैं इतना प्लस कर दूंगा तो ये पूरा बन जाएगा और इस पूरे कोण का नाम हो जाएगा APD जो हमको चाहिए। तो ये बन जाएगा एंगल APD और ये वाला बन जाएगा एंगल, ये वाला एंगल क्या बन जाएगा आपका, अगर आप इसको चाहिए आपको, तो ये वाला एंगल आपका बन जाएगा एंगल E। अब यहाँ से दिखा जाएगा ना एंगल, ये एंगल पूरा यहाँ चले जाएगा, तो इस वाले कोण का एंगल है, इस वाले कोण का, तो एंगल EPB, ठीक है, एंगल EPB। तो ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। जिसने पहले वाला क्वेश्चन किया उसको बहुत आसान से समझ में आ गया होगा, बाय क्या लगा आपका इसमें, एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल बोल सकते हैं। ये देखो एक एंगल हमारा ये यूज हो गया, ये वाला एंगल, फिर ये साइड और ये एंगल, ठीक है। तो बाय एंगल साइड एंगल से हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। फिर बचा ADBE, ADB इसमें आ रहा है, ठीक है, और BE इसमें आ रहा है, तो ADBE भी आपका CPCT से इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। ये दो क्वेश्चन के दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे दोनों क्वेश्चंस आपके थे। कल नए क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।